हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टीचर। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है क्लास 10th रिलेटेड बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं, BSEB के जो छात्र हैं और इस बार 2022 में उनका फाइनल एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो लाया है। और सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 एग्ज़ाम 450 प्लस यानी 950 प्लस लाना है हमको। NCERT बेस्ट पैटर्न इस पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो में। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए। और ये तो फॉर्मेलिटी है, आप पढ़ सकते हो इसको। चलिए एक सेकंड बस। हाँ, किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है अवतल दर्पण की, वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण का प्लस में, और वहीं अवतल दर्पण का निगेटिव होता है फोकस दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। जी हाँ, ये संबंध सभी को पता है। F इज इक्वल टू R बाई 2। F इज इक्वल टू R बाई 2। और दोस्तों, मैं भी जितना भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, इस 20 से 30 प्रश्न में आपका आधा, यानी कि अगर 20 प्रश्न बताऊंगा तो 15 का 15 लड़ने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहे। चलिए हमारा अगला समान है क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर आपका आंसर 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए हमारा चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो आपको पता है मानव आँख में जो है, मानव आँख में वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, मानव आँख में उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण जो है दोस्तों, वो आपका यहाँ वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? नीला प्रतीत क्यों होता है? तो ये आप सभी को पता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? दर्पण से जो है वस्तु का प्रतिबिंब वो उत्तल दर्पण में बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। निम्न में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है? तो विद्युत धारा की दिशा जो है वो कौन दर्शाता है? तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा मापने का यंत्र जो होता है वो आमीटर होता है। उपस्थिति को दर्शाता है तो यहाँ ये आमीटर यहाँ ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर उपस्थिति को दर्शा सकता है, परंतु यहाँ वोल्ट मीटर आंसर हम सही मारेंगे, क्योंकि वो वोल्ट मापेगा। और वोल्ट जब भी किसी सर्किट में कब उत्पन्न होता है? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आपका यहाँ फ्लेमिंग ने दिया है। किसने दिया है? फ्लेमिंग ने। यहाँ हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का सही मात्रक जो है वोल्ट होता है। विभवांतर का सही मात्रक दोस्तों क्या होता है? वोल्ट होता है। यहाँ हमारा 12 नंबर प्रश्न, निम्न में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध मापा जाता है? तो प्रतिरोध जो है, किसी प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम एवं समांतर दोनों में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम समांतर दोनों में, इसलिए हम दोनों तरीके से उसे माप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो आप लोग देख सकते हैं। चुंबकीय बल रेखा वास्तविक और काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। हमारा डी, हमारे यहाँ जो डी आंसर है वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा 14 नंबर प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा आपको याद रखना है 3 × 6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kWh, ठीक है। तो यहाँ किलोवाट को हमको 1000 वाट में लिखेंगे, 1000 वाट में। और यहाँ जो आवर है, आवर को हम क्या लिखेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो 60 × 60 सेकंड, और इस 1000 और इस से 16 × 60 गुना कीजिएगा तो आपको 3 × 10⁻6 आंसर मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, सॉरी दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो ये आंसर आप 2 सेकंड समय याद देता हूँ, जल्दी बताइए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए बिल्कुल सही, सौर ऊर्जा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है। जो प्रकाश का पहला वर्ण होता है वो आपका विभजोड़ से स्टार्ट होता है, VIB विभजोड़, बैजा नहीं पिनाला, तो बैगनी। यहाँ पर प्राथमिक वर्ण नहीं पूछ रहा है दोस्तों, इसमें यहाँ पर लाल, हरा, नीला। ये क्वेश्चन आपको गैस करके बताना है। इसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जरूर कमेंट में इसका आंसर बताना। एक बार स्क्रीनशॉट मार लो इस क्वेश्चन का, उसके बाद मुझे इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। चलिए देख लीजिए, प्राथमिक वर्ण आपसे पूछा गया है, आपसे यहाँ पर प्राथमिक वर्ण पूछा गया है, इसका आप हमको आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नेत्र का रंगीन भाग जो होता है वो रेटिना होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है। 1 HP 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में दोस्तों, 1 सेकंड रुक जाइएगा, सॉरी दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर आपका बैक हो गया। हाँ चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। डन, हाँ 1 में तो मैं आपको बता रहा था कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है कौन होता है जो उसको बड़ा करता है। तो यहाँ आपका आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है दोस्तों। उत्तल लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके जो गतिशील कण कौन से होते हैं। तो आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन ही गतिशील कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गतिशील कण होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर घंटा किसका SI यूनिट है। 1 एम्पियर घंटा आपका ऑप्शन ए शक्ति, बी आवेश, सी ऊर्जा और डी इनमें से कोई नहीं। 1 एम्पियर घंटा तो आपका यहाँ ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा वाट के बराबर है। तो यहाँ आपका जूल पर सेकंड वाट के बराबर है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा गलत हो गया है। हाँ यहाँ आपका जूल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। क्यों 1 वाट का बराबर है। तो आप लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू W/T। और यहाँ
पावर का एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं कि वी होता है, डब्लू होता है दोस्तों। पावर का एसआई यूनिट जो है वो वोल्ट होता है। पावर का एसआई यूनिट वाट होता है, वाट। और ये डब्लू बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं डब्लू का जूल और टाइम का सेकंड, तो 1 वाट बराबर जूल पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका CO2, N2, O2 और NH3, तो यहाँ आपका आंसर सी सही करेक्ट आंसर होगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आप लोग जानते हैं यहाँ अपचयन आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कली चूल्हा पर जब जल रहता है तो अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो कली चूल्हा पर जब जला तो वो अभिक्रिया होती है आपका, जब उस पर जल आप डालिएगा तो उष्मा निकलता है उसमें से, तो क्या है, उष्मा देती है हमें, सोखती नहीं है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया आपका राइट आंसर होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गुड बाय।